दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी 322 पॉइंट्स ऊपर है, 0.62% की तेजी। नैस्डैक अभी नीचे है, 240 पॉइंट्स का डिप है, 0.78% की मंदी है। नैस्डैक को देखने के बाद में फैंग को देखें तो यहाँ पे 1.26% की गिरावट है, यानी टेक कंपनीज थोड़ी सी प्रेशर में है। हो सकता है कल अपनी आईटी कंपनीज के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल जाए, लेकिन आईटी कंपनीज अभी के समय इन्वेस्टर्स के रडार पे आ चुकी है। पिछले 2 दिन का जो डेटा हमने देखा उसके बेसिस पे और अभी का जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है आईटी कंपनीज में वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो उसको चेक करना है आपको। पिछले वीडियोस को देख लेना, उसमें भी आपको कुछ इनसाइट्स मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम देखते हैं स्पेसएक्स क्या कर रहा है। कल हमने देखा 19-20% की तेजी, उसके पहले हमने लिस्टिंग डे पे देखा तो भी अच्छी तेजी। आज भी हम देखें तो 8.44% ऊपर जा चुका है स्टॉक। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी के समय काफ़ी इंटरेस्टेड है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। डेटा ये है कि अभी जो भी प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर कुछ 5 कंपनीज हैं इंडिया में जो यूएस स्टॉक्स खरीदने का प्लेटफॉर्म आपको देती है, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 20% जो ट्रेडिंग हुई है ना इंडियन इन्वेस्टर्स की, वो स्पेसएक्स के स्टॉक में हुई है। यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश देखने को मिला है इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का। अब इन्वेस्टर्स डेफिनेटली यहाँ पे इलॉन मस्क के लिए बाय कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन भी कुछ होता है। टेस्ला भी आप देखोगे पिछले 5 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, पिछले 1-2 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए। ये जस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं फोमो है कि हम मिस नहीं करते, जबकि मार्केट कैप इसका काफ़ी ह्यूज है, यहाँ से मल्टीपल होना काफ़ी डिफिकल्ट है। और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, नंबर्स कुछ है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, कंपनी नुकसान में है, रेवेन्यू के अंदर भी कुछ खास नहीं है। इलॉन मस्क का ट्वीट आता है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू कमा लेंगे, बट वैसा नहीं हो पाता है ना, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये कंपनी अमेजोन से भी ऊपर जा चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट से भी ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है मार्केट कैप के अंदर। अब ये 4th लार्जेस्ट यूएस कंपनी बन चुकी है। कल तक आई थिंक ये 6ठी-7वीं लार्जेस्ट कंपनी थी, अब ये 4थी यूएस की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेट्स सी कि आगे कितना ऊपर जाएगा स्टॉक, एनवीडिया को भी बीट कर पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सीरियस मत लेना, इसको मीम की तरह लेना। इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है 1.27 ट्रिलियन डॉलर्स की है। सेकंड नंबर पे कौन है? मुज्तबा, ईरान के अभी के समय जो लीडर है वो, इनकी नेटवर्थ आ रही है 300 बिलियन डॉलर्स की। ये क्यों है? क्योंकि यूएस ने दोस्तों प्रॉमिस कर दिया है कि ईरान को 300 बिलियन डॉलर्स का फंड देगा, जो भी नुकसान पहुंचाया है ईरान को उसकी भरपाई करने के लिए। अब ये कैसी वॉर है समझ में आती नहीं है कि आपने अटैक भी किया लेकिन जो भी नुकसान हुआ है उसको भी आप पूरा कर रहे हैं। ब्रेंट अभी नीचे है, कल 5% की गिरावट थी, आज 4% के आसपास नीचे है। वेल एंड गुड, $80 के नीचे आ चुका है। अब देखो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक इंसान, डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया का फ्रेंड। हमने पहले देखा कि ईरान ने जो भी कहा डील के अंदर, एमओयू के अंदर जो भी होगा वो ईरान के पक्ष में जाएगा, यूएस ने कहा हमारे पक्ष में जाएगा। अब देखो ट्रंप क्या कहता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बता दिया है कि एनडीओ रहेगा, ये जो अग्रीमेंट है ये इंटैक्ट रहेगा अगर इजराइल स्ट्राइक कर देता है लेबनान के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे हिजबुल्ला का कमेंट आ चुका है शाम को 6 बजे के आसपास कि वो क्लेम करता है कि ईरान न्यूक्लियर डील को फाइनलाइज तभी करेगा जब इजराइल अटैक करना बंद करेगा। अगर इजराइल विड्रॉ कर लेता है लेबनान से तब ठीक है, लेकिन अगर अटैक जारी रहता है तो फिर कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं होगी, और हो सकता है जो फ्राइडे को एमओयू साइन होने वाला है वो भी नहीं हो, क्योंकि अगर फाइनल डील के अंदर जो भी बातें होगी वो ऑब्वियस है एमओयू के अंदर होगी। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी आएगी फ्राइडे तक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना ईजी नहीं है। लेकिन ब्रेंट नीचे जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम डेफिनेटली फिर निफ्टी को पुश कर सकते हैं ऊपर के लिए। फिलहाल यही सब चीज़ें चलेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज विल बी टोल फ्री जब वो ओपन होगा परमानेंटली, उसके बाद में कोई 60 दिन का नाटक नहीं है, परमानेंटली हॉर्मुज टोल फ्री होगा, ऐसा ट्रंप कहता है। बाकी एमओयू अपने को बताएगा फ्राइडे के दिन कि वहाँ पे क्या बातचीत की गई है। अब जो मैं आपको कह चुका हूँ कि जब भी ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी होगी, ट्रंप आएगा सैंक्शंस के ऊपर और टैरिफ्स के ऊपर, यानी ईरान को छोड़ के बाकी कंट्रीज के ऊपर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सून यानी जल्दी ट्रंप इंक्रीज कर पाएगा सैंक्शंस रशिया के ऊपर। जो हम कुछ ऑयल खरीद पा रहे हैं वहाँ से अच्छी क्वालिटी का सही प्राइस पे,
अब वो भी नहीं खरीद पाएंगे। सो ये कहना है ट्रम्प का। सो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। बाकी सिचुएशन तो कुछ खास अच्छी नहीं है जिस तरह की कमेंट्री सुनने को मिलती है, और साथ में जो गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन है वो भी काफ़ी खराब है, यानी न्यूट्रल है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। बाकी ओपनिंग तो कुछ खास नहीं होगी, गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन कुछ ऐसा ही है। सो अब दोस्तों आते हैं काफ़ी बड़ी खबर पर, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर पर जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो काफ़ी लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो कि आप यूज़ करोगे शायद ग्रो या जीरोधा या एंजल वन या स्टॉक, क्योंकि अभी यूएस इन्वेस्टिंग हो चुकी है बंद, क्योंकि जो भी लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आप ईटीएफ के अंदर कुछ खास कर सकते हैं। सो न्यूज़ है कि ग्रो और जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, ये गिफ्ट सिटी के जरिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने का एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बैठकर अपनी ग्रो एप्लीकेशन में या फिर जीरोधा के एप्लीकेशन में या फिर इन जो ब्रोकिंग कंपनीज के नेम्स मेंशन है यहाँ पे आप सीधा सीधा जैसे आप इंडियन स्टॉक्स लेते हैं वैसे आप यूएस स्टॉक्स ले सकते हैं। अभी काफ़ी सर्च देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे लोग डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उनके थ्रू स्पेसएक्स आईपीओ के अंदर भी काफ़ी अच्छा सर्च देखने को मिला। और एक और पॉइंट कि अगले कुछ टाइम में या फिर हम बोल सकते हैं इस साल के आखिरी में एंथ्रोपिक का आईपीओ आएगा, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन उसको मिल चुकी है और भी हो सकता है वैल्यूएशन अच्छी मिले तो आईपीओ में इसमें कमाई हो शायद आपकी। ओपन एआई चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है इसका भी आईपीओ आएगा। सो ये दो आईपीओस भी काफ़ी हल्ला मचाएंगे एआई के अंदर और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सो ठीक है, अब हरी झंडी दे दी है कि आप स्टॉक्स ले सकते हैं, आईपीओस लगा सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर तो कुछ खास अभी है नहीं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। कम से कम 3 महीने इसमें लग सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं। कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों का समय इसमें लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग, कंप्लायंस, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो वो सब चीज़ें करने में 3 महीने का समय लगने वाला है। यानी 3 महीने बाद आप जैसे इंडियन स्टॉक्स लेते हैं वैसे आप यूएस स्टॉक्स भी ले पाओगे, और फ्रैक्शंस में, क्योंकि डॉलर अगर $300 का स्टॉक है तो फिर उसकी प्राइस आपको बताइए कितनी होगी। तो वो खरीद पाना डिफिकल्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फ्रैक्शंस में यानी टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में $300 है तो भी आप $300 का स्टॉक ले सकते हैं। जैसे बिटकॉइन खरीदे जाते हैं फ्रिक्शंस में, उस तरह से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो देखो, अगर आपके पास में जीरोधा है, अब स्टॉक है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि ये काम करेंगे एक ब्रोकर की तरह। ग्रो है आपके पास में है, एंजल वन आपके पास में है, तो ये गैप की तरह काम करेगी, यानी गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो जीरोधा में काफ़ी इजी होगा, अब स्टॉक में काफ़ी इजी होगा। आगे चल के देखते हैं ग्रो भी एक ब्रोकर की तरह काम करेगा तो उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। फिलहाल अभी यही सूचना देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं जीरोधा, ये रॉबिनहुड, यूएस की जो कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, उनके साथ में टाइप्स करेगी। इनमें 3 महीनों का टाइम लगेगा, तो इतना सा वेट आपको करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूएस स्टॉक्स खरीद तो लोगे, बट आप बेचोगे तो पूरा पैसा आपके हाथ में आएगा ही नहीं, पूरा पैसा आपके हाथ में आ ही नहीं सकता है। सो वो टैक्स लग के आपका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब टैक्स क्या है, इसमें कितना है, मतलब क्योंकि इंडियन स्टॉक्स आपको बताइए उसके अंदर अभी मैम ने कहा भी है कि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसको कम करने की, बाकी कम होगा नहीं होगा वो पता चलेगा आगे चल के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैड न्यूज़ ये है कि अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्रिप्टो की तरह तो नहीं है 30%, लेकिन आपको सबसे पहले अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश करते हैं, 10 लाख रुपये से ज़्यादा का निवेश करते हैं, तो 20% टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये आपको उसी समय पे करना पड़ेगा खरीदने के साथ ही। ठीक है, वो कट जाएगा पैसा। अब ये जो पैसा है ना आपको वापस मिल जाएगा, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, यानी जो भी मान लो आपको 10 लाख रुपए का आपने निवेश किया, 20% आपको इसके अंदर 2 लाख रुपए का आपका टैक्स कट गया। ठीक है, अब ये जो टैक्स है, मान लो आपके पास में कैपिटल गेन का टैक्स हो गया 3 लाख, तो 3 लाख में से ये 2 लाख रुपए घट जाएंगे और आपको सिर्फ फाइनल टैक्स 1 लाख रुपीस का ही पे करना पड़ेगा। सो ये जो पैसा है ना टीसीएस का, आपका जो भी टैक्स होगा उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में होगा जब आप रिटर्न फिल करोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब है,
यानी आप 20% पे आते हैं तो 20% आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा। आप 30% की स्लैब में आते हैं तो आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक है, वो है पॉइंट। और आप रिटर्न फिल नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लाइंस है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास में नोटिस आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अभी इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हम लेते हैं वो शॉर्ट टर्म कितना होता है, वो 1 साल होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया शॉर्ट टर्म 24 महीने यानी 2 साल। सो आप 1 साल बाद भी यानी 2 साल से पहले भी बेचोगे तो भी वो शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा और उसके अंदर कोई 1,25,000 की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। पूरा जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं यानी 24 महीने के बाद रखते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें समझो, देखो, उसके बाद ही यूएस मार्केट में निवेश करो। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वैल्यूएशन पे तो बिल्कुल नहीं लेता। हाँ, अगर यूएस मार्केट 20% 15% नीचे मिलता नैस्डैक, तब जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा होता कि मुझे आगे चल के अच्छे प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, तो चलो ठीक है, मैं टैक्स भी पे कर दूंगा। और अगर मैंने नीचे खरीद लिया तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ उसको मोर देन 24 मंथ्स। लेकिन अगर मैं ऊपर खरीद रहा हूँ, मोमेंटम चेस कर रहा हूँ, तो मुझे बेचना भी होगा जब मोमेंटम टूटेगा, और वैसे करके मैं टैक्स ज़्यादा पे करूँगा। सो वो थोड़ा सा दिमाग आप चलाना अगर आप यूएस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो। और ये जो चीज़ है ना आपके ईटीएफ पर भी अप्लाई है। अगर आप फैंग का ईटीएफ खरीदते हैं, मिराई का, मोतीलाल ओसवाल को, तो सेम सिचुएशन उसके ऊपर भी अप्लाई है। सो ये चीज़ एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो अब कुछ कंपनीज पे आते हैं। देखिए 2 तरह की कंपनीज हैं, एक है जो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, अवॉइड, और एक है जो आगे निकलने की कोशिश करिए, वहाँ पे फोकस रखना है। सो एक कंपनी है जिसका नाम है डिक्सॉन, 2.5% के आसपास की तेजी बनी। 2:30 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट हो सकता है अप्रूव कर दे डिक्सॉन और वीवो का जॉइंट वेंचर। ठीक है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जॉइंट वेंचर अगर हो जाता है ना तो ये वाइटल है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी बहुत अच्छी बात है। सो ये पॉसिबल है और इसकी वजह से स्टॉक ने तेजी पकड़ी है। स्टॉक गिर कर एक बॉटम आउट होने की कोशिश करके एक रिवर्सल दे चुका है, जिसमें आप डे चार्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। सो ये एक अच्छी सिचुएशन है। बाकी इसके ऊपर ठप्पा इसके रिजल्ट पर लगेगा जो Q1 के नेक्स्ट मंथ आएंगे, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पे गैप काफ़ी अच्छा है, 60% का है। लेकिन ये जो स्टॉक है 60% के गैप से शांत नहीं होता है, इसमें ब्रेकआउट्स भी आते हैं, बड़ी तेजी भी बनती है। सो अगर किसी ने बॉटम पे इसको ले लिया तो ठीक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें आ सकते हैं। सो देखते हैं इन्वेस्टर्स Q1 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बाकी ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। सेकंड तरह की जो कंपनी, इसका नाम है क्यूपिड। आज स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है। शाम को 6 बजे के आसपास न्यूज़ आती है कि सेबी ने इशू किया सेटलमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग क्यूपिड लिमिटेड। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ होता क्या है। सेटलमेंट वो होता है जैसे इनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा सेबी को। सेबी ने हो सकता है कुछ गलती निकाली होगी, पकड़ी होगी, छोटी मोटी होती है, बड़ी होती है तो बहुत न्यूज़ में आ जाता है। छोटी मोटी होती है, कुछ लाख की पेनल्टी लगती है, करोड्स में नहीं जाती है। 5 लाख 7 लाख, कभी 3-2 लाख भी होता है, कभी 20-22 लाख भी होते हैं। सो इतना पेमेंट इनका बनता है। सो ये जस्ट न्यूज़ है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन डिस्कशन करने के पीछे का रीज़न ये है कि ऑलरेडी यहाँ से जहाँ हमने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि हमने देखा कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस अच्छी है, मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक नहीं जा रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो सब चीज़ें इसके फेवर में थी। और यहाँ से 125% ऊपर जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक ब्रेकआउट भी देखा रिजल्ट के बाद में। सो यहाँ से भी 25% ऊपर जा चुका है। अभी भी देखो चार्ट में तो दम दिख रहा है, पता नहीं कब रुकेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा दम है। नीचे जैसे ही आया उसके बाद में बाइंग आ गई। आज भी हमने देखा नीचे आया माइनस में, लेकिन उसके बाद में अच्छी बाइंग आ गई। सो ऐसे में थोड़ा सा होल्ड जो भी इन्वेस्टर रखते हैं उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो फोमो करना चाहते हैं, जो फोमो ये सोचते हैं यार ये तो अभी यहाँ से डबल ओवर होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि Q1 के लिए स्टॉक तैयार है और यहाँ पे Q1 के लिए चल रहा है। Q1 से पहले लोग इसको बेचेंगे, जो हमने यहाँ देखा। सो ये सब सिखाने की बात है, ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।